देखा जाए तो भारतीय बाजार में ना अभी तक सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कार कोई और नहीं BMW की i4 थी। अब वो ना थी ऐसा इसलिए क्योंकि मर्सिडीज बेंज EQS 580 4MATIC ने उसे साइड कर दिया है और ये गाड़ी अब सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कार बन चुकी है इंडिया में, क्योंकि इसका ARAI सर्टिफाइड रेंज जो है वो है 857 किलोमीटर्स। तो दोस्तों मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हो NBT ऑटो और आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा नई मर्सिडीज बेंज EQS 580 4MATIC का डिटेल्ड रिव्यू। मजेदार बात तो यह है कि मर्सिडीज भारत में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर काफी फोकस कर रहा है। कुल मिलाकर अब कंपनी की पोर्टफोलियो में 14 ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए हैं जो कि पुणे के चाकण प्लांट में ही बन रहे हैं और उनमें EQS भी मौजूद है। सुपर लग्जरी कार्स की बात करें तो उनमें S क्लास, मेबाक S क्लास और अब ये EQS भी शामिल हो गई है। EQS 580D 4MATIC देश की पहली ऐसी लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान है जिसे भारत में बनाया जा रहा है। हालांकि इस गाड़ी का एक AMG वर्जन भी आता है जो कि भारतीय बाजार में पूरी तरह इंपोर्ट होके या फिर CBU रूट के जरिए लाया जाता है, जिसका नाम है EQS 53 4MATIC प्लस। अब अगर आप उसका फ्रंट प्रोफाइल देखते हो या इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल देखते हो तो पूरी तरह अलग नजर आएगा। हालांकि वो ज्यादा तेज तर्रार और लग्जरियस नजर आता है और लेकिन इस गाड़ी का भी अगर आप फ्रंट फेस देखते हो तो ये भी काफी ज्यादा आलीशान लगता है। फ्रंट में आपको पूरी तरह एनर्जेटिक और EV स्पेसिफिक ब्लैक्ड आउट ग्रिल देखने को मिल जाती है, जहां पर छोटे छोटे मर्सिडीज के लोगो लगे हुए हैं। बीच में इंटीग्रेटेड मर्सिडीज का बड़ा सा लोगो, खूबसूरत सी हेडलाइट्स जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और लोअर ग्रिल आपको बार बार इस गाड़ी को देखने पर मजबूर कर देती हैं। साइड से देखेंगे तो इसकी लंबाई करीब 5126 mm है जो कि S क्लास से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन दोनों के व्हील बेस लगभग सेम है, यानी कि 3210 mm का व्हील बेस मिलता है इसमें। 20 इंच के 5 स्पोक एलॉय व्हील्स इस गाड़ी में काफी ज्यादा सुंदर नजर आते हैं। हालांकि AMG में 21 इंच का दिया जाता है, लेकिन वो वाला जो व्हील है वो प्रॉपर एक मतलब तेज तर्रार रूप दिया गया है उसमें, लेकिन ये भी कहीं से भी कम नज़र नहीं आता, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आता है। इसके अलावा जैसे कि ये गाड़ी है ना, इस गाड़ी का बोनट ओपन ही नहीं कर सकते, यानी कि कंपनी ने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है बोनट ओपन करने के लिए। इसलिए विंडशील्ड फ्लूइड अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पर इधर से ओपन करके इसे डाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको गाड़ी ऑन करनी पड़ती है और जैसे आप ऑन करोगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको पॉप आउट डोर हैंडल्स दिए जा रहे हैं, यानी कि अगर आप इससे अपनी उंगली इस तरीके से जाएंगे तो ये अपने आप बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पूरी तरह साइड प्रोफाइल देखते हो तो ये स्लोपिंग रूफ लाइन यहाँ पर जाती हुई नजर आएगी, यानी कि प्रॉपर कूपे वाला फील आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी का अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो लगभग 125 mm का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इसमें ऑप्शन भी दिया गया है अगर आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, यानी कि मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि 125 mm ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि इस गाड़ी को अगर आप तेज़ तर्रार यानी कि रफ्तार पर चला रहे होते हैं तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 15 mm तक कम रहता है। लेकिन जैसे ही इस गाड़ी को अगर आप चला रहे होते हैं तो सामने ब्रेकर्स वगैरह आते हैं तो वहाँ पर आप 15 mm ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा सकते हैं, तो जाके प्रॉपर 125 mm तक का मिलता है। हालांकि जो AMG वर्जन है उसमें आपको 123 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। रेयर प्रोफाइल अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्पॉइलर मिल जाता है, कनेक्टिंग टेल लाइट्स मिल जाती हैं और EQS 580 4MATIC यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। ओवरऑल काफ़ी क्लीन और सिंपल लुक रखा है, काफ़ी ब्रॉड नज़र आ रही है गाड़ी पीछे से भी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मर्सिडीज का लोगो, और इसे अगर आप इस तरीके से पुल करते हैं तो इसका बूट ओपन हो जाता है और लगभग 610 लीटर्स का आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिलता है। आप खुद देख सकते हैं कि बूट स्पेस जो है ना कितना ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। अब कर लेते हैं गाड़ी को बंद और चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ मर्सिडीज बेंज EQS 580 4MATIC में ऑफर किया जा रहा है। EQS 580 4MATIC के जैसे ही आप इंटीरियर में आते हैं ना, तो यहाँ आते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी के दर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर इस गाड़ी का लगता है ना, आपको किसी और गाड़ी का नज़र ही नहीं आएगा।
यहाँ आपको हाइपर स्क्रीन मिलती है जो कि 3 स्क्रीन को एक साथ जोड़कर बनाया गया है और ये ग्लास पैनल पिलर टू पिलर स्ट्रेच किए गए हैं। को ड्राइवर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3 इंच के मिल जाते हैं, वहीं इंफोटेनमेंट सिस्टम 17.7 इंच का मिलता है। ये कर्व्ड ग्लास है और ओलेड टेक्नोलॉजी के साथ गोरिल्ला ग्लास इसमें इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इन दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। ओलेड टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये वाली जो है ये प्रॉपर आपको LCD यूनिट मिलती है, क्योंकि ये दोनों ऐसी स्क्रीन हैं जो कि टच हैं, ये वाली नहीं है। हालांकि यहाँ पर कुछ जो टच सेंस वाले आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं वो आपको इस तरफ देखने को मिल जाते हैं, बैटरी स्टीयरिंग वगैरह के, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इस स्क्रीन के साथ ना 12 एक्चुएटर्स ऐसे हैं जो कि हैप्टिक फीडबैक देते हैं। और इतना ही नहीं, इस गाड़ी में यानी कि इस स्क्रीन में आपको प्री इंस्टॉल्ड गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ करने का मन ना हो तो आप इस गाड़ी में गेम खेल सकते हैं। अब ये गाड़ी इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नज़र आती है, ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस गाड़ी की ये जो 2 स्क्रीन है ना, खासकर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसके ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा कैमरा मिल जाता है और इसके ऊपर कैमरा मिल जाता है। मर्सिडीज मी अगर ऐप से आप इस गाड़ी को अपने हिसाब से सेट करते हैं तो उसके लिए आपको अपना फेस अनलॉक देना पड़ता है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर स्कैन करना होता है और साथ ही कुछ पासपोर्ट्स वगैरह भी डालने होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं एक एक चीज़ करके आपको विस्तार से बताने लग गया तो लगभग 2 से 3 घंटे की पूरी फिल्म बन जाएगी, इसलिए मैं आपको मोटे मोटे फीचर्स ही इस गाड़ी में बताऊंगा। ये वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है और देखा जाए अभी तक किसी भी गाड़ी में आपको इतनी बड़ी स्क्रीन तो देखने को नहीं मिली होगी। इसके अलावा ये लेटेस्ट MD UX इंटरफेस के साथ आता है, यानी कि आप वॉइस कमांड के जरिए भी कई काम इस गाड़ी से करवा सकते हैं या फिर आप नॉर्मली मर्सिडीज से बात कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट तो ये है, गाड़ी में 80% फीचर्स लगभग आप सिर्फ और सिर्फ इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं। सीटों की बात करें तो ये जो सीटें हैं बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा कुशन जो दिया गया है ना आपके हेड पर, ये बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। सीट्स आप वैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि आप दूसरी मर्सिडीज कार्स में कर सकते हैं, लेकिन ये जो सीटें हैं ये आपको कूलिंग और हीटेड दोनों ही फंक्शन के साथ आती है, यानी कि वेंटिलेटेड भी है और साथ ही हीटिंग फंक्शन अगर आपको गाड़ी में चाहिए तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है अगर आप देखते हैं, और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखते हो तो बेसिकली यहाँ पर ना कंपनी ने बहुत ज़्यादा बटन्स का तामझाम नहीं रखा है, बहुत ही क्लीन लुक रखा है और ज़्यादातर कंपनी ने इस्तेमाल किया है कि टच वगैरह करके ही काम हो जाए, यानी कि बटन तो ना के बराबर है ही नहीं एक तरीके से देखा जाए तो। प्रॉपर EV प्लेटफॉर्म पर बनी है ये गाड़ी, तो इसलिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ भी ना आपको ये स्पेस वगैरह देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप कई सारा अपना सामान रख सकते हैं अगर आपको वॉलेट वगैरह मोबाइल वगैरह रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हो तो ये जो वुडन ट्रीटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही है और इसे अगर आप ओपन करते हो तो 2 टाइप C USB पोर्ट और साथ ही 2 कप होल्डर्स और एक वायरलेस चार्जर आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। और अगर आपको सामान वगैरह भी रखना है तो आप यहाँ पर इजीली रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है आर्म रेस्ट के नीचे, और यहाँ पर आपको 2 टाइप C USB पोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर आप गाड़ी देखते हो तो यहाँ से यानी कि फ्रंट से ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को मिलती है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, ये थर्ड वाली जो स्क्रीन है ना ये बेसिकली को ड्राइवर के लिए है। ओवरऑल इस गाड़ी में छोटे छोटे ऐसे सेंसर्स हैं ना जिनके बारे में अगर आप जानोगे ना तो आप मतलब ऐसे करोगे कि यार क्या गाड़ी बनाई है मर्सिडीज ने। अगर यहाँ पर को ड्राइवर इस स्क्रीन में कुछ कर रहा है और आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी आंखें यानी कि आपका चेहरा इधर की तरफ जाता है तो वो अपने आप डिम हो जाएगी और सिर्फ जो को ड्राइवर देख के कर रहा है सिर्फ उसे ही देखेगी। इतना ही नहीं, आपकी आंखों के हिसाब से ये जो ORVM है वो भी एडजस्ट हो जाएंगे कि भैया आपको किस तरीके का एडजस्टमेंट चाहिए, अपने आप वो भी एडजस्टमेंट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, एक फीचर और ऐसा है इस गाड़ी में, आप अपनी हाइट के हिसाब से यानी कि आप अपनी हाइट इस गाड़ी में डाल दो, उस हिसाब से इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील और साथ ही सीट अपने आप एडजस्ट हो जाती है और आपको प्रॉपर एक जो ड्राइविंग कमांडिंग जो पोजीशन होती है वो आपको मिल जाती है। देखा जाए गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स हैं। इतना ही नहीं, फ्रंट वाली जो दोनों सीटें हैं ना यहाँ पर आप मसाज भी ले सकते हैं। अगर आपको मसाज लेनी है तो यहाँ पर आप कंफर्ट पे जाओ और यहाँ पर आपको मसाज वगैरह देखने को मिल जाती है। हॉट रिलैक्सिंग बैक, हॉट रिलैक्सिंग शोल्डर्स, इस तरीके की कई सारी मसाज देखने को मिल जाती है। सीट पर
यहाँ पर किस तरीके की मसाज चाहिए तो वो भी आपको देखने को मिल जाती है पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए। और एम्बियंट लाइटिंग का यहाँ पर आपको बढ़िया सा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एम्बियंट लाइटिंग को लेकर भी ना कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आती हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको हेड अप डिस्प्ले दिया जा रहा है जो कि आपको कई सारी जानकारी ऑफर करता हुआ नज़र आता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है मतलब प्रॉपर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और प्रीमियम नज़र आ रहा है। हालांकि जो AMG वेरिएंट है उसमें आपको डी कट प्रॉपर स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। पैडल शिफ्टर्स काफ़ी अच्छे और बढ़िया नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये जो है पैडल शिफ्टर्स ये बेसिकली रीजन का काम करते हैं। और यहाँ पर ये जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए हैं और यहाँ वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अगर आपको सेट करना है तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि आप थीम वगैरह सेट कर सकते हैं। आपको अपने हिसाब से थीम वगैरह देखने को मिल जाती है, नेविगेशन देखने को मिल जाती है जो कि 3D नेविगेशन है, असिस्टेंस देखने को मिल जाता है, सर्विस रिमाइंडर वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को इस गाड़ी में आपको मिल जाती हैं। और साथ ही अगर आप देखते हो तो जो AC वेंट्स वगैरह हैं यहाँ पर आपको सर्कुलर AC वेंट्स मिलते हैं इस साइड और इस साइड, और ऊपर की तरफ आपको प्रॉपर वर्टिकल मिलता है जो कि इस तरीके से जाता हुआ देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आता है। चलते हैं रेयर सीटों पर और देखते हैं वहाँ पर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये सनरूफ वगैरह अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसे हाथ करना होता है और ये अपने आप ओपन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये IRVM देखने को मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM है, जाहिर सी बात है। और चलते हैं पीछे की तरफ और बताता हूँ वहाँ पर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है। EQS 580 4MATIC के अगर आप रेयर सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर आपको भरपूर स्पेस देखने को मिल जाता है। जैसा कि पहले बताया S क्लास जितना इस गाड़ी का व्हील बेस है तो आपको अंदर स्पेस के मामले में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको लेग रूम काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, हेड रूम में भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और अंडरनीथ थाई सपोर्ट देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 फीट 4 इंचेस है, तो मेरी हाइट के हिसाब से मुझे ना अंडरनीथ थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। हालांकि अगर मुझसे लंबा व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा तो हो सकता है उसके लिए भी थाई सपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो। इसके अलावा अगर आप पीछे 3 लोग बिठाना चाहते हैं तो इजीली बैठ जाएंगे। और यहाँ पर स्टोरेज स्पेस के मामले में अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस नहीं है, आपको छोटा मोटा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम सुविधाओं की बात करते हैं तो सुविधाओं के हिसाब से रियर सीट एंटरटेनमेंट पैकेज टाइप तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जैसा कि आपको S क्लास में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, यानी कि 2 जोन आगे वालों के लिए और 2 जोन पीछे बैठे पैसेंजर्स के लिए। जो क्लाइमेट कंट्रोल्स है वहाँ पर आपको प्रॉपर एक स्क्रीन मिल जाती है और यहाँ पर बटन देखने को मिल जाते हैं। इसी के नीचे आपको 2 टाइप सी USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप पीछे के जो AC वेंट्स देखते हैं तो देखो यहाँ पर तो 2 आपको मिलते ही हैं और साथ ही 2 आपको जो B पिलर है वहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको 2 हिस्सों में बटी हुई सनरूफ देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रही है। हालांकि अगर आप मर्सिडीज़ की किसी भी सेडान गाड़ी में देखते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की सनरूफ देखने को मिलती है। बमस्टर का साउंड सिस्टम मिलता है 15 स्पीकर्स के साथ, 710 वॉट का साउंड सिस्टम, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक क्वालिटी ऑफर करता हुआ नजर आता है। सीटों पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी आपको जिस तरीके से आगे वाली सीटों पर आपको यहाँ पर एक छोटा सा कुशन दिया जा रहा था वैसे ही आपको यहाँ पर भी दिया जा रहा है जो काफ़ी ज़्यादा आराम पहुँचाता है आपके सर को। और तीनों जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर 2 लोग बैठते हैं और आर्मरेस्ट इसका ओपन करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से आर्मरेस्ट आप नीचे कर सकते हैं और आर्मरेस्ट के साथ ही साथ ना आपको प्रॉपर एक सैमसंग का टैबलेट देखने को मिल जाता है और इसी के ज़रिए आप कई सारी चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आपको इसमें कंफर्ट सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। कंफर्ट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको मसाज सीटें नहीं मिलती हैं, बाकी सीट पोजीशन, क्लाइमेट कंट्रोल, रीसेट, एम्बिएंट लाइटिंग, एडेप्टिव रियर लाइट्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बाकी इसमें और कुछ चीज़ें नहीं है जो कि आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आपको S क्लास में मसाज सीटें वगैरह देखने को मिलती है वैसा कुछ आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आप व्हीकल लाइट सिस्टम वगैरह ये सारी चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हो। अब इसे लगा देते हैं यहाँ पर और यहाँ देखते हैं तो यहाँ आर्मरेस्ट के नीचे यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिल जाता है जहाँ आप अपना स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। और कप होल्डर्स अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पर आपको कप होल्डर्स इधर की तरफ देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ड्रामेटिक वे में ओपन होते हैं। यहाँ पर आप अपने 2 कप रख सकते हैं।
अब चलते हैं गाड़ी के ड्राइवर सीट पर और देखते हैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है इसे चलाकर। मर्सिडीज बेंज EQS 580 मैटिक में मिलता है 107.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। अब ये जो बैटरी पैक है ना, ये बेसिकली फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल दोनों ही एक्सल्स पर पावर सप्लाई करता है, इसीलिए जो 4मैटिक यानी कि 4 व्हील ड्राइव सिस्टम इसमें काम करता है। पावर की अगर हम बात करें तो लगभग आपको 523 bhp की पावर और साथ ही 855 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो बैटरी पैक है 107.8 किलोवाट आवर का, ये सेम बैटरी पैक ना आपको AMG में भी मिलता है। अब AMG कितनी ज़्यादा तेज़ तर्रार है, आप ऐसे समझो कि उसकी जो पावर है और इसकी जो पावर है लगभग 238 bhp का फ़र्क है, यानी कि इसकी जो पावर है 238 bhp कम देखने को मिल जाती है और जो टॉर्क है 165 Nm कम देखने को मिल जाता है आपको इस गाड़ी के अंदर। 4 ड्राइव मोड्स आपको इसमें मिलते हैं, एक इको, दूसरा कंफर्ट, तीसरा स्पोर्ट और चौथा इंडिविजुअल। हर ड्राइव मोड्स पर इस गाड़ी की जो प्रतिक्रिया है, चाहे आप रफ्तार से लेकर देख लो या फिर स्टीयरिंग फीडबैक से लेकर देख लो या फिर जो राइड क्वालिटी है उससे लेकर देख लो, हर मोड पर आपको अलग अलग देखने को मिलती है। स्पोर्ट मोड पर तेज रफ्तार के दौरान आपको वाकई इस गाड़ी में ऐसा लगता है जैसे आप किसी फास्ट कैप्सूल में बैठे हैं। इतना जबरदस्त टॉर्क आपको इस सेगमेंट की किसी और इलेक्ट्रिक कार में देखने को नहीं मिलेगा। मन तो ऐसा था कि काश ये गाड़ी हमें सिटी और हाईवे पर चलाने के अलावा रेस ट्रैक पर और मिल जाती तो मजा ही अलग होता, क्योंकि रेस ट्रैक पर इसे चलाने का जो अनुभव मिलता वो शायद लाइफ टाइम के लिए होता। जैसा कि पहले बताया, डिजाइन के हिसाब से ये गाड़ी अब तक की सबसे ज्यादा एरोडायनेमिक कार है और ऐसा आपको हाईवे पर चलाते वक्त फील भी होता है। ग्लास एरिया की बात करें तो ये काफी बड़ा है, यानी आपको रोड का पूरा व्यू तो देखने को मिल जाता है, साथ ही बोनेट भी हल्का फुल्का नजर आ जाता है, तो आपको गाड़ी चलाते वक्त किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। और एडास फीचर्स के साथ गाड़ी में कुछ ऐसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं जिसके चलते आप खुद को, गाड़ी को और रोड पर सामने वाले को भी सुरक्षित रखते हैं। राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो इस गाड़ी का वजन 2.5 टन से ज्यादा है, लेकिन चलाते वक्त ना आपको ये वजन बिल्कुल भी फील नहीं होता। इसके अलावा इस गाड़ी के रियर एक्सल स्टीयरिंग पर 10 डिग्री का एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आप इस गाड़ी से बेहतर टर्निंग रेडियस हासिल कर लेते हैं, यानी कि तेज़ रफ्तार पर अगर आप शार्प टर्न्स पर मोड़ रहे होते हैं तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हम राइड क्वालिटी की बात करें तो सस्पेंशन बहुत बढ़िया काम करते हैं, यानी कि छोटे मोटे जो पथरीली सड़क होती है या फिर छोटे मोटे गड्ढे होते हैं वहाँ पर तो पता नहीं चलने देते, लेकिन अगर बड़े बम्प्स या ब्रेकर्स आपके सामने आ जाते हैं तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको ज़रूर हार्ट अटैक दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में जैसा कि पहले बताया 125 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कई जगह ऐसा हुआ है हमारे साथ कि ये गाड़ी ना लगती हुई नज़र आई है। अब देखो 4 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है गाड़ी का इतना ज़्यादा वजन और 4 लोग अंदर बैठे हुए हैं तो गाड़ी नीचे लगती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में एक चीज़ याद रखना, जैसे ही अगर आप गाड़ी को चला रहे हो और आपके सामने ऊबड़ खाबड़ थोड़ी सी सड़कें हैं और सामने स्पीड ब्रेकर्स हैं तो वहाँ पर गाड़ी धीमी कर लेना तो आप थोड़ा सा ना खुश रहेंगे। चार्जिंग टाइम और रेंज की बात करें तो इस गाड़ी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया तो जो रेंज है वो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसे कि कंपनी क्लेम कर रही है 857 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर। अगर ये गाड़ी 600 किलोमीटर भी रेंज ऑफर कर देती है ना तो भी बहुत बड़ी बात है। अब चार्जिंग टाइम को लेकर बात कर लेते हैं तो कंपनी का दावा है, देखो एक तो बैटरी पैक ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कंपनी का दावा है कि 200 किलोवाट के चार्जर से भी इस गाड़ी की बैटरी चार्ज हो जाती है, लेकिन 200 क्या 180-160 किलोवाट का चार्जर भी इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में ना 25 से 50 किलोवाट तक के चार्जर ही हैं, और अगर आप इस गाड़ी को 50 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हैं तो लगभग 2.5 से 3 घंटे में इस गाड़ी को फुल चार्ज होने में लगेंगे। और स्लो चार्जर से अगर आप इस गाड़ी को चार्ज करते हो तो पता नहीं कितना ही समय इस गाड़ी को चार्ज करने में लगेगा। बेस्ट पार्ट तो इस गाड़ी में ये है कि आपको ना एक आर्टिफिशियल साउंड मिल जाता है। डायनामिक सेलेक्ट में आप आते हो, साउंड में अगर आप स्पोर्ट सेलेक्ट करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप ना एक स्पेसशिप में बैठे हो और अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हो। आइए दिखाता हूँ कैसे। देख रहे हो किस तरीके से साउंड इस गाड़ी में सुनने को मिलता है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इस गाड़ी में आपको
ये आर्टिफिशियल साउंड जो है वो देखने को मिल जाता है। EQS को लेकर कंपनी का कहना है कि ये अब तक की सबसे बेहतर ड्रैग कोएफिशिएंट यानी कि 0.20 CD के साथ आती है, जो कि AMG EQS 53 के 0.23 CD के मुकाबले भी कम है। यानी आप यहीं से समझ जाओ कि ये गाड़ी कितनी ज़्यादा तेज तर्रार है। और कंपनी का कहना है कि ये दुनिया की मोस्ट एरोडायनामिक प्रोडक्शन कार है। सेफ्टी की बात करें तो कंपनी ने इस गाड़ी में 9 एयरबैग्स, लेन चेंज और लेन कीप असिस्ट के अलावा इमरजेंसी स्टॉप सिस्टम भी शामिल किया है और गाड़ी को यूरो NCAP में 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल चुके हैं। भारतीय बाजार में मेड इन इंडिया EQS 584 मैटिक की कीमत 1,55,00,000 रुपए एक्स शोरूम है, जो कि देखा जाए AMG वर्जन के मुकाबले लगभग 90 लाख रुपए सस्ती है। इतना ही नहीं, मर्सिडीज की जो S क्लास है उसके मुकाबले भी ये गाड़ी 5 लाख रुपए सस्ती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आइस इंजन पर लगने वाले 28% GST के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% कम GST लगता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रोड टैक्स भी कम लगता है। तो आप खुद ही समझ जाओ कि भैया S क्लास के मुकाबले ये गाड़ी कितनी ज़्यादा किफ़ायती आपको पड़ने वाली है। भारतीय बाजार में इस गाड़ी का मुकाबला पोर्शे की टायकान और ऑडी e-tron GT से है। हालांकि उन दोनों के मुकाबले ये गाड़ी आपको ज़्यादा तेज़ तर्रार तो नज़र आती है, इतना ही नहीं ज़्यादा रेंज देती हुई भी साबित होती है और फीचर्स के मामले में तो लाजवाब है।